रामगढ़ में छावनी परिषद के सीईओ के आदेश के बाद वहां मौजूद कर्मियों ने किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस वारदात में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छावनी परिषद के कर्मी जेसीबी मशीन लेकर पुरानी सब्जी मार्केट की दुकान तोड़ने पहुंचे थे। इस दौरान वहां कुछ किसानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मियों ने किसानों की लाखों की सब्जियों को बर्बाद कर दिया। वहीं छावनी परिषद के अधिकारियों का कहना है कि पुराना सब्जी मार्केट में यहाँ के किसानों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। रामगढ़ की यह खबर। छावनी परिषद के कर्मियों और किसानों में खूनी संघर्ष, किसानों पर लाठियां बरसाई गई। यहां पर दुकानों को तोड़ने के लिए पहुंचे थे कर्मी। ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से यहां पर सब्जी मार्केट लगाया जाता है और इसका जब विरोध किया वहां के किसानों ने, तो उन पर लाठियां बरसाई गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है। हमारे साथ सहयोगी महावीर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। महावीर, देखिए ये सालों से किसान यहाँ पर सब्जी मार्केट लगा रहे हैं, ये कोई नया मसला तो है नहीं। और जब पहले से यहाँ पर सब्जी मार्केट लगा रहे हैं, अचानक से कुछ कर्मचारी आते हैं और फिर दुकानों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो भी बगैर नोटिस के, जैसा आरोप है। विरोध किया तो इस तरह से लाठियां बरसाई गई किसानों पर। आपको बतला दूं कि छावनी परिषद नया सब्जी मार्केट बनाया है, लेकिन वहाँ सुविधा का बहुत अभाव है। वहाँ किसानों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, जिसके कारण आधे से अधिक जो किसान है, गरीब है, जो रोजाना गांवों से सब्जी लाकर रामगढ़ शहर में बेचते हैं, वो लोग यहाँ पुराने सब्जी मार्केट में ही अपनी सब्जी दुकान लगाते हैं। और उनको खाली कराने के लिए पूर्व में बोला गया था, लेकिन ये न्यायालय चले गए, न्यायालय में केस लंबित है। इस बीच अचानक कल जो सीईओ है छावनी परिषद के, वो अपने कर्मचारियों को भेजते हैं और वहाँ पे जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ना का काम शुरू कर, इसका विरोध किसान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में ही सीईओ दर्जन भर जो कर्मचारी है लाठी डंडा से लेस होकर वहाँ पहुँचते हैं और देखते ही देखते सीईओ आदेश देते हैं कि मारो सालों को, और फिर वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है और किसानों पर लाठियां बांस बरसना शुरू करवा देते हैं, जिससे कई किसानों को चोट भी लगी है और किसानों ने इसका भारी विरोध भी किया। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताएंगे महावीर, अभी तक कोर्ट का ये आदेश तो आया नहीं है कि यहाँ से इन्हें हटा दिया जाए। जी, कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है, न्यायालय में मामला चल रहा है। किसानों का जो कहना है, और कल मामला बहुत बढ़ जाता, खूनी संघर्ष होने की संभावना थी, लेकिन रामगढ़ थाना के इंस्पेक्टर ने काफी समझदारी से काम किया। सुशील कुमार जो है, उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ सीईओ को हटवाया वहाँ से, जो अधिकारी थे, और एक तरह से गुंडों को लेके आए हुए थे, जैसा वो लोग कह रहे हैं। वो कर्मचारी भी थे और कुछ लोगों बाहर से भी लोग को बुला के लाठी डंडा से वहाँ पे पिटाई करवा रहे थे। इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने समझदारी का काम लिया और वहाँ पे सबसे पहले सीईओ को समझा के वहाँ से हटाया। उसके बाद किसानों को भी शांत कराया। हालांकि किसान पूरी तरह से मारपीट के मूड में नहीं थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई विवाद हो, और उनका एक ही आरोप है कि न्यायालय का जो आदेश होगा वो मानने के लिए तैयार है, और वो गुंडागर्दी जो है सीईओ की, वो नहीं चलने देंगे। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका महावीर। तो देखिए ये पुरानी सब्जी मार्केट छावनी परिसर में, और यहाँ पर देखिए कोर्ट में मामला अब तक लंबित है, कोर्ट से अब तक कोई फैसला नहीं आया। चूंकि नया सब्जी मार्केट बना दिया गया है, लेकिन वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो ये किसान, ये जो सब्जी विक्रेता है, ये वहां जाना नहीं चाहते और सभी अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए कल अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को भेजा, ये आरोप है कि गुंडों को भेजा गया और इस तरह से लाठियां बरसाई गई, किसानों पर लाखों की सब्जियां बर्बाद की गई और कई लोगों को तो गंभीर चोटें भी आई हैं इस झड़प में। आगे बढ़ा, इसका कैंटोनमेंट बोर्ड का जितना स्टाफ था मधुमक्खी के तरह जूझ पड़ा और सारा सामान पिज्जा दुकान से लेकर के और कई एक सामान लूट करके ले गए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।